श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आज हम वीडियो में बात करेंगे देवउठनी एकादशी पर किए जाने वाले विशेष उपाय के बारे में। केवल देवउठनी एकादशी के दिन, जो कि कार्तिक महीने में तुलसी जी शालिग्राम के नीचे आपको एक सिक्के रखकर करना है। मतलब जिस पाटे पर आप तुलसी जी का विराजमान करेंगे, शालिग्राम जी का विराजमान करेंगे, जो तुलसी माता रहेगी, उसके नीचे आपको एक सिक्का पहले से ही विराजमान करना है और उसके ऊपर आपको तुलसी जी को रखना है। जैसे कि आप पाटा रखेंगे, पाटे के ऊपर आपको एक सिक्का रख देना है और उस सिक्के के ऊपर आपको तुलसी जी को विराजमान कर देना है। अगले दिन जब आप सुबह उठते हैं, पाटे में से आपको उस सिक्के को उठा लेना है। पर ध्यान रहे, इस सिक्के को केवल ब्रह्म मुहूर्त में उठाया जाता है। जो आप लेपन करते हो, तो उसके पहले जब आप शालिग्राम जी, तुलसी जी माता को उठाए वहाँ से, तो जो सिक्का अपने नीचे रखा हुआ है, गमले के नीचे रखा हुआ है, उसे आपको अपने पल्लू में ले लेना है और इसके बाद उस सिक्के को आपको एक हल्दी की कटोरी में रख कर दुकान में या व्यवसाय वाली जगह में या फिर जो बरकत की जगह है, तिजोरी, कहीं पर भी आप रख सकते हैं। उसको एक डिब्बी में रख लीजिए। पीसी हुई हल्दी को डिब्बी में रख कर उस सिक्के को उसके अंदर रख दीजिए। मतलब सिक्के को हल्दी में आपको छुपा देना है। इस तरीके से इतनी हल्दी आपको उसमें रखना है और डब्बी को पैक करके फिर आपको अपने व्यवसाय की जगह पर रख देना है, या फिर आप अपने घर की अलमारी, तिजोरी, जहाँ पर आप रखना चाहें, जहाँ आप पैसा रुपए रखते हो, वहाँ रख दे, तो लक्ष्मी खींचकर चली आती है और आपके व्यवसाय में, व्यापार में उन्नति देखने को मिलती है। ये निश्चित है। ऐसा गुरुजी ने पिछली कई कथाओं में बताया है। बढ़ते हैं दूसरे विशेष उपाय की तरफ। जिन माताओं को, जिन नारियों को बच्चा पूर्ण नहीं हो पाता है, या एबॉर्शन हो जाता है, या बच्चा विकास उसका ठीक नहीं हो पाता है, तो ऐसे में देवउठनी एकादशी में भी एक उपाय किया जाता है, जो कि इस प्रकार है। आपने तुलसी शालिग्राम जी का विवाह किया है, जब आप बेर सब चढ़ाते हैं और बाकी सामग्री चढ़ाते हैं, तो उसी में से आपको एक बेर को उठा लेना है। एक बेर उठाकर जो बहू, जो नारी, जो बेटी को ये प्रॉब्लम है, ये समस्या है, उसे वहीं बिठाकर पूजा के सामने आपको झोली में बेर डाल देना है। वो बेर को वहीं पर खा ले। आपको एक ही बेर डालना है और उसे वही एक बेर खा लेना है। तो गुरुजी ने बताया है कि बच्चा पूर्ण होता है, पूर्ण ही पैदा होता है, पूर्ण जन्मता है। इसे किसी भी प्रकार की समस्या देखने को नहीं मिलती या एबॉर्शन नहीं होता। तो इस तरीके से भी आप देवउठनी एकादशी में ये उपाय कर सकते हैं। बढ़ते हैं तीसरे विशेष उपाय की तरफ। हम तुलसी महारानी का विवाह देवउठनी एकादशी के दिन करते हैं, तो कार्तिक महीने में 2 वस्त्र का विधान बताया जाता है। एक लाल वस्त्र का और एक है पीले कलर का वस्त्र का। 2 कलर के वस्त्रों का विधान है। जो देवउठनी एकादशी के दिन जब आप तुलसी शालिग्राम जी की पूजा करते हैं, आंवला नवमी का ये क्रम चालू हो जाता है और पूर्णिमा तक ये क्रम चलता रहता है। शालिग्राम जी की विवाह के दौरान जो वस्त्र उड़ाया जाता है, यदि लाल वस्त्र उड़ाया गया हो या लाल वस्त्र उड़ाया जाए, और लाल वस्त्र को यदि आप संभाल कर अपने घर में रख लेते हैं, तो किसी भी कर्म गति के कारण यदि अपशब्द निकल रहे होते हैं, तो वो अपशब्द को रोक देता है। यानी कि ये लाल रंग का वस्त्र अपशब्द को रोक लेता है। उसी तरीके से यदि आप पीले वस्त्र तुलसी महारानी को चढ़ाते हैं और जिस नारी को गर्भ नहीं ठहरता या संतान नहीं हो रही है, तो जो पीला वस्त्र आपने तुलसी महारानी को चढ़ाया है, वो पीला वस्त्र यदि नारी अपने कक्ष में रख लेती है, उस नारी को निश्चिंत संतान प्राप्ति होती है। गुरुजी ने बताया है कि ये जो क्रम है, ये कार्तिक की जो आंवला नवमी पड़ती है और पूर्णिमा तक ये 5 दिन का ये क्रम है, होता है। ये 5 दिन बहुत ही विशेष माने जाते हैं। तुलसी महारानी की सेवा का विशेष महत्व होता है। बढ़ते हैं चौथे विशेष उपाय की तरफ। गुरुजी ने बताया है, जिन लड़कों या लड़की का विवाह नहीं हो रहा है, उन लोगों के लिए गुरुजी ने बताया है कि आपको एक चौमुखी दीपक बना लेना है। चौमुखी दीपक में आपको 4 बत्ती रखनी है। ऐसा नहीं है कि 2 बत्ती रख लो, दोनों को 4 दिशाओं की
और 4 बत्ती आपको रखनी है। ऐसा ही करना है, आपको 4 लंबी बत्ती अलग अलग रखना है, चारों दिशाओं की ओर मुख करके। और फिर उसमें आपको थोड़े से चावल जो लेना है उसको आपको पीले कलर का कर लेना है। हल्दी में पीले करके इस चावल को थोड़े से आपको उसी दीपक के अंदर डाल देना है। आप आटे का भी चौमुखी का दीपक बना सकते हैं घर में, और 4 बत्ती लगाकर उसमें घी डाल सकते हैं। उसमें घी डालें और इसके बाद आपको उसमें थोड़े से पीले चावल आपको डाल देना है। अब जिन लड़का या लड़की का विवाह नहीं हो रहा है, जहाँ पर आपने तुलसी शालिग्राम जी का पूजा किया है, विवाह किया है, वहीं पे लड़के या लड़की जिसका विवाह नहीं हो रहा है उसके हाथ में आपको दे देना है और दीपक प्रज्वलित करवा देना है। तो तुलसी शालिग्राम जी जहाँ पूजा हुई है वहीं पर आपको, उसी पाटे पर आपको इस दीपक को 4 मुखी वाले को रख देना है। इसके बाद हल्दी से उनके हाथ पीले करके उनको हल्दी का एक टिक्का कर देना है, लड़का या लड़की जिसका विवाह करना है। शिव और नारायण का नाम लेकर आपको ये दीपक प्रज्वलित करना है और टीका भी शिव और नारायण का नाम लेकर ही लगाना है। गुरुजी ने कहा है 2 से 3 महीने में विवाह निश्चित ही पक्का हो जाता है। देवउठनी एकादशी से संबंधित यदि आपके मन में कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर पूछ सकते हैं। आपको शीघ्र अतिशीघ्र उत्तर देने का पूरा प्रयास किया जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।